हेलो फ्रेंड्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का टॉपिक है जीव विज्ञान पर हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। ये हमारे स्वास्थ्य पोषण पर दूसरा वीडियो ला रहा हूँ। पहला वीडियो मैं दे चुका हूँ, इसके अलावा और भी वीडियो मैं डालता रहता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचायक भर्ती 2023 वाला प्ले लिस्ट दबाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो देर न करते हुए चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? ये आपको बताना है। पेशी ग्रंथि, तंत्रिका ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका सी आएगा, यकृत ग्रंथि। मैं थोड़ा सा और वर्णन करूं इसका तो मैं बता दूं, जो यकृत होता है हमारा लीवर होता है। प्रत्येक मनुष्य में जो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये लीवर प्रत्येक मनुष्य में 1.5 से 2 kg का होता है। 1.5 से 2 kg का ये प्रत्येक मनुष्य में ये लीवर होता है। को नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है। यह किसके बनने के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल? इसमें से कोई एक आपका आएगा। सही आंसर इसमें ए आएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन या एमिलेप्सिन? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, इंसुलिन। आप बोलोगे सर इंसुलिन भी तो शुगर का पाचन करता है। हाँ, पाचन जरूर करता है, लेकिन इंसुलिन एंजाइम नहीं है बल्कि ये हार्मोन है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पाचक एंजाइम नहीं है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है, न कि एंजाइम है। थोड़ा सा इसका वर्णन करूं तो आप देखेंगे, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय अर्थात पेनक्रियास में होता है। हमारा आमाशय कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है। इस इंसुलिन के माध्यम से यह रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यदि यदि पेनक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो ब्लड ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी और यही कारण है कि लोगों को ब्लड शुगर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, विटामिन बी की कमी से होता है स्कर्वी, डर्मेटाइटिस, बेरीबेरी या फाइनोडर्मा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर चौथे का जो आंसर सी आएगा अर्थात बेरीबेरी। विशेष करके बच्चों में बेरीबेरी रोग हो जाता है। अगर बच्चों का दृश्य आप देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको इमेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बच्चा है, मतलब बच्चा बहुत पतला दुबला हो जाता है बेरी बेरी रोग के कारण। जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाने के कारण है गठिया का, अस्थि सुश्रिता का, अस्थि मृदता का या रिकेट्स का? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर होता है, जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल अगर एकत्र होंगे तो ये गठिया रोग हो जाता है। ये गठिया रोग, बात रोग बोलते हैं, गठिया रोग बोलते हैं, ये व्यक्ति को हो जाता है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, अरु या जांग की हड्डी, रिब केज या बाहु या भुजा? सही आंसर बी आएगा, अरु या जांग की हड्डी, जिसे हम लोग फीमर के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करें, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हड्डी है, ये जांग की हड्डी, फीमर जिसको कहते हैं, ये सबसे लंबी हड्डी के अंतर्गत आती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी ये फीमर होती है। टिबियो नीचे वाला टिबियो और फ्यूबुला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर? इसको आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 5 से 6 लीटर औसत वयस्क शरीर में रक्त की मात्रा होती है।
रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? कोलेजन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन या एल्बुमिन? सही आंसर सी आएगा। हीमोग्लोबिन जो होता है यह रक्त धारा से ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। ये हीमोग्लोबिन है, यही जो है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण व्यक्ति को चक्कर इसलिए आता है, रक्त अल्पता, क्योंकि ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं कर पाता। ऑक्सीजन ट्रांसफर नहीं कर पाएगा तो कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिससे हमें रक्त की मस्तिष्क में रक्त की कमी आती है और मूर्छा उत्पन्न हो जाता है। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? ये आपको बताना है। कैल्शियम, लोहा, सोडियम या पोटेशियम? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। ये लोहा ही है जो लाल रक्त का जो होता है आरबीसी में विशेष रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? डी एस पेंटल ने, सी एन बनार्ड ने, डी सेठी ने या पी के सेन ने? सही आंसर पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण जो हृदय जो ट्रांसप्लांट किया था, सी एन बनार्ड ने, सी एन बनार्ड ने किया था। थोड़ा सा इनके बारे में जान कर ले तो विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में क्रिस्टियन बनार्ड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन से ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? मस्तिष्क, हृदय, फुसफुस या वृक्क? इसमें से कोई एक आंसर आएगा। सही आंसर भी आएगा। ये वास्तव में हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो तो उसको ईसीजी करने का डॉक्टर सलाह देता है। ईसीजी यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कुछ वायर्स लगा दिए जाते हैं जो एक ग्राफ के द्वारा बताता है कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं है। मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? अरक्तता, रतौंधी, स्कर्वी या रिकेट्स? सही आंसर इसमें आपको खून की कमी हो सकती है, अर्थात अरक्तता की प्रॉब्लम आ सकती है, हो जाता है। मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी ही मतलब होता है अरक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। ये आपको बताना है कि सार्वत्रिक रक्तदाता कौन है? ए, बी, ओ या ए बी? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, ओ आएगा। ओ जो ग्रुप वाले होते हैं ये सबको रक्त दे सकते हैं। जब लेने की बारी आती है तो केवल अपने वर्ग से ही ले सकते हैं, अन्यथा किसी और से नहीं। ये छोटे से नक्शे चित्र में आपको बता रहा हूँ कि ओ ग्रुप वाले माने ओ को भी दे सकते हैं, ए को भी दे सकते हैं, बी वाले को भी दे सकते हैं, लेकिन ए बी को भी दे सकते हैं। ले केवल ओ से ही सकता है, बाकी किसी से नहीं ले सकता। ये ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्त दिया जा सकता है? अब ये 14 क्वेश्चन इसी में मिल जाएगा। केवल वर्ग ए बी को, केवल वर्ग ए को, केवल वर्ग बी को या कोई भी रुधिर वर्ग को, इसमें से आपको बताना है। तो ए बी वाला जो देगा, ए बी वाला किसको दे सकता है ये क्वेश्चन है, तो डी में आएगा। कोई भी रुधिर वर्ग से, सॉरी यहाँ पर रक्त दिया माने ए बी को रक्त दिया जा सकता है। ए बी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? देगा नहीं, दिया जा सकता ना, ले सकता है। तो कोई भी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति इसको दे सकता है। इस नक्शे में भी देखोगे यहाँ पर ए बी है तो ओ वाला भी इसको दे रहा, लाल वाले में दिया रहा है। ए अगर लाल वाला देगा तो ओ वाला भी दे रहा है इसको। अगर ए वाला दे रहा है तो ए वाला भी देखो हरा रंग का है यहाँ दे रहा है। बी वाला भी देखो तो नीले रंग का दे रहा है और ए भी तो दे ही रहा है। ये सर्वाधिक जो है ये ग्राहा हो जाता है, सबका ब्लड ले सकता है ये। और सब दाता जो है ओ है, सबको दे सकता है। ले कौन सकता है? ए भी ले सकता है। मानव का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है?
25 बार, 30 बार, 72 बार या 96 बार? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, 72 बार हृदय धड़कन होती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? ब्लड प्रेशर जो होता है 80 120 मिलीमीटर पारा, 90 140 मिलीमीटर पारा, 120 अपान 160 मिलीमीटर पारा, 85 अपान 150 मिलीमीटर पारा। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 80 120 मिलीमीटर पारा होता है। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 45%, 50%, 55% या 60%? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 55% मानव रक्त में प्लाज्मा होता है। ये जो आप जब रक्त लेते हैं, रक्त को जब निरीक्षण करते हैं, मतलब उसको गोल गोल घुमा के जब निकाला जाता है, तो आपको पायलट टेस्ट करने वाले ये काम करते हैं। तो आप देखेंगे जो प्लाज्मा 55%, जो पीला हल्का पीला भाग 55% प्लाज्मा का होता है। वहीं पर व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, यहाँ पर जो प्लेटलेट्स होती है उसकी संख्या मात्र 1% के आसपास होती है। और रेड ब्लड सेल्स की जो 45% होती है। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, यही जीवाणु और विषाणुओं को नष्ट करने के लिए हमारे लिए उपयोगी होती है। रेड ब्लड सेल्स जो होती है, ये ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, माने मनुष्य में इसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आरबीसी में, और यही मनुष्य में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम भी करता है। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा प्रतिशत बताया गया 55% है। निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है? अर्थात हमको माता पिता से मिलता है, ये फैलता नहीं। ऐसे रोग जो अपने माता पिता से मिलते हैं और वंशानुगत एक के बाद एक वंश फैलते हैं, ये वास्तव में छुआछूत इसके द्वारा नहीं फैलते, तो वो वंशानुगत रोग कहलाते हैं। हीमोफीलिया, निकट दृष्टि दोष, अरक्तता या ल्यूकोमिया? सही आंसर हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो वंशानुगत रोग होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, गति प्रेरक या पेसमेकर निम्न में से किससे संबंधित है? गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय या फेफड़ा? सही आंसर सी आएगा, हृदय से संबंधित है। थोड़ा सा अगर इसका डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूं, अगर जिस मनुष्य का हार्ट का प्रॉब्लम होता है, उसका हार्ट अगर रुक रहा है, यहाँ पर पेसमेकर एक मशीन लगा देते हैं, जिसमें से वायर हार्ट में जाता है। जब भी हार्ट रुकता है, ये अपना काम करता है और उसको फिर पंपिंग करने में, मतलब फिर से काम चलाने में काम कर देता है, झटका मारता है और हृदय फिर से काम करने लगता है। ये पेसमेकर कहलाता है। मानव हृदय के कच्चे चेंबर्स की संख्या कितनी है? 4, 2, 3 या 5? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो आंसर ए आएगा, 4 कक्ष मानव हृदय के होते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं 4 कक्ष आपको दिख रहे होंगे। निलय कहते हैं, ऊपर वाले को निलय कह दो, या वेंट्रिकल नीचे वाले को वेंट्रिकल कह दो, यहाँ पर वेंट्रिकल कह दो या निलय कह दो, ठीक है, या एट्रियम कह दो। तो राइट में लेफ्ट है निलय और दायां निलय, इस प्रकार कहा जाता है इसमें। और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ये कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा 1 2 3 4, मैंने 4 कक्ष आपको यहाँ पर हृदय के मिल जाएंगे। वयस्क पुरुष में आरबीसी का सामान्य संख्या कितनी होती है? 5.5 मिलियन, 5.0 मिलियन, 4.5 मिलियन या 4 मिलियन? इनमें से कोई एक आएगा, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, लगभग 5 मिलियन। माने आरबीसी की संख्या पूरे वयस्क मनुष्य में लगभग 5 मिलियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कणिकाओं कॉर्पसल्स के बिना रक्त को तरल अंश को क्या कहते हैं? तो जिसमें ना व्हाइट डब्ल्यूबीसी हो ना आरबीसी हो,
तो हम उसको सिंपल सा सीरम कहते हैं। तो इसका आंसर जो 22 का आएगा, 22 का सी कहते हैं। सीरम पहले ही बता चुके हैं, ये जो सीरम होता है हल्का पीला रंग का होता है। तो कणिकाओं कार्पल्स, इसमें कोई कार्पल्स नहीं पाया जाता, ना आरबीसी पाया जाएगा ना डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा। आरबीसी राइट ब्लड कार्पोसेल्स इसमें नहीं मिलते और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स दोनों इसमें नहीं पाए जाएंगे। ये सीरम आता है। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्तदान दे सकता है? ए और ओ, बी और ओ, ए तथा ए बी और बी तथा ए बी। इसमें से आपको बताना है कि कौन से वर्गों को रुधिर दान देगा। तो बी ब्लड वाला व्यक्ति बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। मैं दृश्य अगर दर्शाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये बी वाला व्यक्ति नीले वर्ग में दिखाया गया, ये बी को भी दे रहा है और ए बी को भी रक्त दे सकता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 80 से 120 mg/%, 120 से 140 mg, 140 से 180 या 180 से 200 mg। इसमें कोलेस्ट्रॉल का परसेंट आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा। 180 से 200 mg होता है। प्रत्येक मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल 180 से 200 mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका 7.4 होता है। इसलिए मानव रुधिर एक क्षारीय होता है। आप कभी ब्लड का टेस्ट करोगे तो ना तो खट्टा सीठा सीठा सा आपको लगेगा, ये क्षारीय प्रकृति का इसका होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हृदय गति तेज होने के लिए, हृदय गति को धीमी करने के लिए, रक्तचाप घटने के लिए या रक्तचाप बढ़ने के लिए। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा। जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है उसको हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? राइबोफ्लेविन, थायमिन, फॉलिक एसिड या नियासिन। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। फॉलिक एसिड के कमी के कारण या रक्त की कमी हो जाती है। सही आंसर सी आएगा, फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न में से किसमें विटामिन ए की अधिकतम मात्रा है? आंवला, आलू, दाल या गाजर। इसमें से आपको बताना है क्या सही है। सही आंसर डी आएगा। गाजर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, दाल में प्रोटीन पाया जाता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लाल रुधिर कोशिकाओं को उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा या हृदय। वास्तव में सही आंसर सी आएगा, अस्थि मज्जा। जो आपका शरीर का बोन होता है, बोन माने हड्डी होता है, उसके अंदर जो वाले भाग में यहीं पर निर्माण होता है आरबीसी का। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, ये जो आप देख रहे हैं, जो आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल, ये अस्थि मज्जा बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन क्या होती है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या विटामिन है? ये आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा। वास्तव में ये प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।